वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 14 दिसंबर और 14 दिसंबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। 14 दिसंबर को हम बनाते हैं राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। तो उस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार ऊर्जावान बने रहे हम, हमारा देश, हमारा प्रदेश और हमारा परिवार पूरा ऊर्जा से हमेशा बने रहे, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहे। यही हमारे लिए ऊर्जा संरक्षण दिवस है। आज हम चर्चा करेंगे प्रदेश के कुछ पत्रकार हैं जिन्हें मानक अलंकार समारोह से सम्मानित किया गया, बाड़मेर के चर्चित खिलाड़ी लूण सिंह भाटी का संबंध और बाल श्रम के लिए उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष कौन है, इनकी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। स्टार्ट करें। रोज आपको 8 बजे डेली क्लास आपको मिलती है, फिर वीकली क्लास संडे को मिलती है और मंथली क्लास मिलती है। आज अभी ताजा 9 बजे इस क्लास के बाद आपको क्लास मिलेगी। बहुत ही शानदार राजस्थान की जितनी भी योजनाएं हैं उनका महामैराथन एक वीडियो मिलेगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। 14 दिसंबर 2022। हमारा ध्येय वाक्य पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, वीडियो को लाइक शेयर करते जाओ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, कल के रिवीजन कर लेते हैं। कल का हमने कल पढ़ा दिसंबर 2022 तक राजस्थान देश में सौर ऊर्जा में पहले स्थान पर है। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी हो गई है? 16,060 मेगावाट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण से संबंधित कार्यों के लिए 115 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? कोटा। राजस्थान हाईकोर्ट के जोधपुर जो झालमंड या झालामंड स्थित है, झालमंड है ये परिसर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के नवीन भवन का शिलान्यास किया। तो हमारे 40वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? हाईकोर्ट के पंकज मित्तल। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पीस पैलेस ओम शांति मेडिसिन सेंटर का उद्घाटन कहां किया? मुरलीपुरा, जयपुर में। फिर हमने पढ़ा 3 दिवसीय राष्ट्रीय तकनीक महोत्सव थार 2023 का आयोजन कहां किया? राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा। और दुर्बल बीमारियों से ग्रस्त बच्चों और वयस्कों के लिए क्राउड फंडिंग के लिए सरकार ने किस पोर्टल को लॉन्च किया? राजसंबल। और राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा? सीकर में। और मई 2022 को देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन हाइब्रिड या सौर पवन संकर आ गया। देख लो, हाइब्रिड विद्युत उत्पादन संयंत्र कहां शुरू किया गया? जैसलमेर में। ये तीनों पर्सन वन रक्षक में आए हुए हैं, क्योंकि जितने भी आए हुए वन रक्षक में अभी ताजा 11 दिसंबर को वो अपडेट ले रहे हैं। तो ये आपको क्विज भी मैंने टेलीग्राम पे डाल दी, पीडीएफ भी डाल दी और वापिस यहाँ पे रिवीजन करवा दिया। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः गुड मॉर्निंग और एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पहला प्रश्न, 26 जनवरी 2023 से शुरू हो रहे शहरी ओलंपिक खेलों में कितने खेलों को शामिल किया गया है? हमने पढ़ा कि जो ग्रामीण ओलंपिक चले थे, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, उसमें 6 खेल थे। 6 खेल थे। इस शहरी ओलंपिक के अंदर आपको मिलेंगे 7 खेल। कितने? 7। कौन कौन से हैं इनको भी याद रखना है। 29 अगस्त से 19 अक्टूबर 2022 तक चले राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में 6 खेल शामिल थे, जबकि 26 जनवरी 2023 से शहरी ओलंपिक खेल में 7 खेल शामिल होंगे। कौन से? एक तो होगा फुटबॉल, केवल लड़कों के लिए। खो खो, केवल लड़कियों के लिए। टेनिस बॉल, क्रिकेट, ये एक साथ है, इसको अलग मत कर देना। यानी टेनिस बॉल होगी कौन सी? जो क्रिकेट वाली होती है। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी और एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में 100, 200 और 400 मीटर की दौड़ होगी। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो जो 26 जनवरी 2023 से शहरी ओलंपिक चलेंगे उसमें टोटल कितने? 7। अकेली लड़कियों के लिए खो खो, अकेले लड़कों के लिए फुटबॉल, बाकी सब कोई भी भाग ले सकता है। तो ये तारीख याद रखना, 26 जनवरी 2023। राजीव ग्रामीण ओलंपिक हमने देख लिया, 30 लाख से अधिक ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया था इसके अंदर। और 29 अगस्त से 19 अक्टूबर चला था। इसका जो शुभंकर था वो शेरू था। क्या था? शेरू था। और पूरी डिटेल हमने पढ़ ली। सबसे ज्यादा जो अग्रणी जिला रहा था वो हनुमानगढ़ जिला रहा था। दूसरा प्रश्न, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मानक अलंकरण समारोह में 3 पत्रकारों को मानक अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया, उनमें सत्य बताइए। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 पत्रकारों को, यानी जोधपुर के अंदर मानक अलंकरण समारोह हुआ था, उसमें 3 पत्रकारों को मानक अलंकरण सम्मान से सम्मानित किया, उनमें सत्य बताइए। सीधा ही पूछा जा सकता है, मानक अलंकरण समारोह का संबंध पत्रकारी क्षेत्र से, ये सीधा याद रखना। तो वर्ष 2021 के लिए संगीता शर्मा को दिया, 2020 के लिए नंद किशोर सारस्वत को दिया और वर्ष 2019 के लिए कान्हाराम मुंडिया को दिया। तो तीनों ही मुंडियार है, ये मुंडियार कान्हाराम मुंडियार को दिया और वर्ष 2020 का नंद किशोर सारस्वत को दिया और 2021 का संगीता शर्मा का। तो डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए, दैनिक जलते दीप व मासिक
माणक पत्रिका के संयुक्त तत्वाधान में जोधपुर में आयोजित माणक अलंकरण समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 पत्रकारों को माणक अलंकार सम्मान तथा 15 पत्रकारों, छायाकार, जनसंपर्क कर्मियों और साहित्यकारों को विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया। वो आपको ये तीनों याद रखने हैं। वर्ष 2019 के लिए राजस्थान पत्रिका के कानाराम मुंडियार को, वर्ष 2020 के लिए राजस्थान पत्रिका के नंदकिशोर सारस्वत को और वर्ष 2021 के लिए संगीता शर्मा को माणक अलंकरण से सम्मानित किया गया। तो तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 2021 के लिए संगीता शर्मा, 2020 के लिए नंदकिशोर सारस्वत और 2019 के लिए कानाराम मुनिया। तो तीनों ही पेपर में किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। आपको मैंने सेकंड ग्रेड विद्यार्थियों के लिए महामैराथन एक क्लास दे दी, वो रीट सब में हमारी देखो करंट सब में काम आती है, लेकिन हम कई बार जो एग्जाम पास में होता है उसको विशेष रूप से ले लेते हैं। जैसे आज अभी इस क्लास के बाद 9 बजे आपको मिलेगी क्या स्पेशल योजनाएं, क्या मिलेगी स्पेशल जितनी भी योजनाएं सरकार की, चाहे 19 की है, चाहे 18 की है, चाहे 16 की है, चाहे 22 की है, वो पूरा वीडियो देख लेना, वहां से योजना बाहर नहीं जाएगी। तीसरा प्रश्न, राजस्थान में चर्चा में रही सौम्य गुर्जर का संबंध, काफी समय से जब से बनी है उसके बाद में चर्चा में थी। कभी अब प्रश्न बता देता हूं क्योंकि एग्जाम में आएगा तो वो सीधा देगा सौम्या गुर्जर का संबंध बताइए। तो ग्रेटर जयपुर नगर निगम की महापौर है। आपको पता होगा राजस्थान में पहले 7 नगर निगम थे, अब 10 हो चुके हैं। कितने? 10 हो चुके हैं, क्योंकि जयपुर में 2 बन गए, जोधपुर में 2 बन गए और कोटा में 2 बन गए, टोटल 10 हो गए 2019 में, ये याद रखना। तो सौम्या गुर्जर कौन है? ग्रेटर जयपुर नगर निगम की महापौर है। हम कहते हैं ना नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर या महापौर कहा जाता है। ये आपके सामने तस्वीर देख के सौम्या गुर्जर जी की जरूरी है आपको याद रखना है। अब ठीक है, देखिए ओसिया विधानसभा से विधायक तो ये नहीं है, ओसिया से विधायक कौन है आपको याद रखना है, दिव्या मदेरणा। कौन है दिव्या मदेरणा? जिन्हें हाल ही में एक युवा संसद प्रोग्राम पुणे के अंदर इन्हें अवार्ड दिया गया था, सर्वश्रेष्ठ विधायक का, युवा विधायक का, ठीक है, आदर्श विधायक का अवार्ड दिया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है कौन? अपनी अवनील लेखरा। और राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं सीजे मुख्य न्यायाधीश है 40वें पंकज मित्तल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रेटर जयपुर, जयपुर की नहीं, जो दूसरा नगर निगम बना है ग्रेटर जयपुर नगर निगम की महापौर है। देखिए डिटेल हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा ही आएगा, सौम्या गुर्जर के बारे में ही पूछा जाएगा कि कौन है, क्योंकि चर्चा में रही है बार बार, कभी इनको हटा दिया, कभी तीसरी बार इनको बनाया। तो ग्रेटर जयपुर नगर निगम की महापौर के रूप में सौम्या गुर्जर ने तीसरी बार मेयर का कामकाज 12 नवंबर 2022 को संभाला। राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को सुनवाई का मौके दिए बिना महापौर पद से बर्खास्त करने पर हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश को निरस्त किया था, यानी इनको बर्खास्त कर दिया था। फिर हाईकोर्ट के वापस फैसला आया, भी आपने इनकी बात सुनी नहीं और सीधा इन्हें बर्खास्त कर दिया। तो हाईकोर्ट का वापस आदेश आया और सरकार ने इन्हें वापस नियुक्त कर दिया। सौम्या गुर्जर, ध्यान रखना 8 जनवरी 1983 को जन्मी सौम्या गुर्जर की राजनीति के साथ साथ योग एथलेटिक्स में भी अच्छी पकड़ रही है। सौम्या गुर्जर राजस्थान के डांग इलाके की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में भी कार्य करती रही है। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। चर्चा में जो भी व्यक्ति राजस्थान का रहेगा उसको थोड़ा हम जरूर पढ़ेंगे। चौथा प्रश्न, राजस्थान के बाड़मेर जिले के चर्चित खिलाड़ी लूण सिंह भाटी का संबंध किसके? और खेल खिलाड़ी से मैंने सीधा बता दिया, आज योजना है, कल पुरस्कार, परसों खेल खिलाड़ी का वीडियो भी आपको मिलेगा। तो राजस्थान के बाड़मेर जिले के चर्चित खिलाड़ी लूण सिंह भाटी का संबंध किस खेल से? आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा, हॉकी। हॉकी, लूण सिंह भाटी हॉकी के खिलाड़ी। अभी वन रक्षक में देखिए 2 क्वेश्चन आए थे, सीधा खिलाड़ी। तो बाड़मेर के लूण सिंह भाटी का अंडर 17 हॉकी टीम में राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है, इसलिए चर्चा में आ गए। ठीक है, अंडर 17 है हॉकी टीम में राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है बाड़मेर के लूण सिंह भाटी। तो अपने आप इंपॉर्टेंट बन जाता है। कौन? लूण सिंह भाटी। कौन सा खिलाड़ी? लूण सिंह भाटी। खेल कौन सा? हॉकी। किसमें राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है? अंडर 17। 5 नंबर प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी की ओर से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये पुरस्कार। खेल योजनाएं जो भी प्राप्त होते हैं राजस्थान के किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को, जाहिर सी बात है राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी की ओर से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आशीष देवचारण। किसको? ये है आशीष देवचारण, जोधपुर के रंगकर्मी है, इन्हें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार प्रदान किया गया। अब देखो, लाखा खान, साकर खान, गाजी खां बरना, नाम सुना आपने? ये गाजी खां बरना जी तो अभी पेपर में आए हैं, अभी आपको बूस्टर डोज में बताऊंगा। संगीत नाटक, जो राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी की ओर से जोधपुर के रंगकर्मी
आशीष देवचारण को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार प्रदान किया गया। बस इतनी ही बात याद रखनी है। जोधपुर के रंगकर्मी आशीष देवचारण को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार प्रदान किया गया। ऑप्शन में था लाखा खान, जोधपुर के कला के क्षेत्र में 2021 का पद्मश्री मिला। साकर खान को 2012 में काम्याचा जो तत्ववाद्य यंत्र है, लोकवाद्य यंत्र में प्रवीणता के लिए पद्मश्री मिला। और 2022 में प्रदेश के खड़ताल वादक गाजी खां बरना को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया। तो तीनों ही पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि जिसको भी पद्मश्री मिल गया वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अल्लाह जिला भाई 1982 में मिला, कृपाल सिंह शेखावत जी को 1974 में मिला। ये क्वेश्चन एग्जाम में सदाबहार नगमे आते ही आते हैं, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ना। छठा प्रश्न देखो, दिव्यांग जनों को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किस ऐप की शुरुआत की गई है? निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन, देखो भारतीय निर्वाचन आयोग है ना, जिसको कहते हैं हम केंद्रीय निर्वाचन आयोग, ये चुनाव करवाती है संसद के, विधानसभा के, राष्ट्रपति के, इन सब के चुनाव करवाती है। जैसे पंचायती राज चुनाव होते हैं ना, जो पंचायती राज चुनाव, वो चुनाव करवाने का होता है राज्य निर्वाचन आयोग का। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग का, ये बात ध्यान रखना। जो भी अपने अभी विधानसभा में उपचुनाव हुआ है, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, कोई भी चुनाव कराना होता है तो निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है हमेशा। एक बात तो ये याद रखना। तो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा किस ऐप की शुरुआत की गई है? तो PWD 2.0, PWD 2.0, PW का पूरा नाम है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी ऐप, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी ऐप। ठीक है, ये ऐप है ला गया है। तो ये पेपर में जब जब कोई भी ऐप के बारे में आया है तो क्वेश्चन आता है, किसके लिए? दिव्यांगजनों के लिए। तो देखिए, दिव्यांगजनों को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD ऐप 2.0 ऐप 4 नवंबर 2022 को शुरू किया गया। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। दिव्यांगजनों की बात आती है तो अपने राजस्थान में 2021 से मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना शुरू है, जिसमें पहले 2000 स्कूटी देनी थी, अब कितनी दी जाएगी? 5000 स्कूटी दी जाएगी। एक याद रखना, दिव्यांगजनों को जो आरक्षण का कोटा है वो कितना है? 4% है, या 2% है, पदोन्नति में भी परसेंट है, तो इसको भी याद रखना। तो दोनों 4% है आरक्षण है, ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है दिव्यांगजनों के लिए। और जयपुर के अंदर जामडोली में दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जाएगी। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के किस जिले में राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा जेम बोर्स की स्थापना की जाएगी? राजस्थान के किस जिले में राजस्थान लघु उद्योग निगम के द्वारा जेम बोर्स की स्थापना की जाएगी? तो ये जयपुर के अंदर की जाएगी। क्या है, किसके लिए? देखो, तो राजस्थान के सीतापुरा जयपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी व्यापार को व्यापक रूप देने के लिए जेम बोर्स की स्थापना के लिए राजस्थान लघु उद्योग निगम के साथ अध्यक्ष राजीव अरोड़ा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जेम्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने राजीव अरोड़ा से आग्रह किया कि जौहरी बाजार में स्थित जेम्स एंड ज्वेलरी व्यापार जेम्स बोर्स स्थापित किया जाए। तो आपको इतना याद रखना है, ये किससे संबंधित है? जेम्स एंड ज्वेलरी व्यापार से संबंधित है। क्या? जेम बोर्स की स्थापना हो, ताकि जो व्यापार है उसको और बढ़ाया जा सके, जो नवीन युवा साथी है उनको भी कौशल दिया जा सके। इसी हिसाब से यहाँ पे किसको? राजस्थान लघु उद्योग निगम, जिसको हम कहते हैं राजसिको के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा की अध्यक्षता में बैठेगी। बस इतनी चीज याद रखना, क्योंकि बाकी देखो करंट का कोई अंदाजा नहीं है, करंट इतना बनता जा रहा है। बस अगर जितना ज्यादा गहराई में जीके की तरह जाएंगे उतने फंसते जाएंगे। इसलिए मुख्य बातें, क्योंकि अगर एग्जाम में कहीं 10% आ गए तो एक आधा करंट का पर्सन तो ऐसा होगा कि हमें छोड़ना पड़ेगा, हमने कभी नहीं देखा होगा। अगर मैं खुद आपको पढ़ा रहा था तो मुझे भी उसको छोड़ना पड़ेगा। 10 में से अगर 8 क्वेश्चन हमारे करंट के सही होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए ज्यादा गहराई में नहीं जाना, क्या है क्या नहीं है। अगर हम करंट के चक्कर में सारा दिन ये क्या है, कहां से आया, कैसे, इतना ज्यादा गहराई में चले गए तो हम बाकी मैटर जो हमारा सब्जेक्ट है वो नहीं पढ़ पाएंगे, और वो नहीं पढ़ पाएंगे तो हम बाकियों से पिछड़ जाएंगे। इसलिए कोई भी एग्जाम है आपका, उस एग्जाम में सिलेबस क्या है, उस पूरे सिलेबस को अपने कंप्लीट करेंगे ना, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हर सब्जेक्ट के क्वेश्चनों को कवर करने के बाद ही हम सिलेक्शन ले पाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि जो सब्जेक्ट आपको ज्यादा आ रहा है आप उसकी गहराई में चलते जाओ। जैसे कुछ विद्यार्थियों की आदत होती है, जिसको जीके ज्यादा आता है ना, वो जीके पढ़ते रहता है इतनी गहराई से। खुद के पास 5-7 किताबें हैं, वो पढ़ने के बाद और किताबें और गहराई में जाता है। चंद्र बरदाई की पृथ्वीराज रासो पढ़ने लग जाता है, हमीर
चंद्रशेखर की हमीर हट पढ़ने लग जाता है, कोई कुछ ही पढ़ने लग जाता है, मोहनोत नैन श्री ख्यात पढ़ने लग जाता है। तो इतने ज्यादा विद्वान बनने की जरूरत नहीं है, वही पढ़ो जितना एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, अब ये मैंने बता दिया ना कि जेम्स बॉक्स की स्थापना किसके लिए, जेम्स एंड ज्वेलरी व्यापार के लिए सीतापुरा जेवर, बस इतना ही पढ़ो, नहीं तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है बनाने में। तो एक इसकी स्लाइड एक और बना के ले आता हूं, उसमें ये होता है वो होता है, उसके बाद में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुख्य चीजें ही अपने को पढ़नी है, हमें सिलेक्शन करवाना है, हमारा ये टारगेट है। 8 नंबर प्रश्न देखो, प्रदेश में बाल श्रम और बच्चों के व्यापार पर प्रभावी रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है, इसके अध्यक्ष होंगे। प्रदेश में बाल श्रम व बच्चों के दुर्व्यापार पर प्रभावी रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है, इसके अध्यक्ष होंगे बाल अधिकारिता मंत्री। कौन होंगे? बाल अधिकारिता मंत्री होंगे। तो प्रदेश में बाल श्रम व बच्चों के दुर्व्यवहार पर प्रभावी रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। बाल अधिकार मंत्री जो है उस समिति के अध्यक्ष होंगे। इसके साथ श्रम व नियोजन मंत्री और जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री इसके सह अध्यक्ष होंगे। 4 व्यक्ति विषय विशेषज्ञ सदस्य के रूप में मनोनीत किए जाएंगे। इसके अलावा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष है, गृह सचिव है, अतिरिक्त गृह सचिव है, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक है, ये सारे इसके सदस्य होंगे। अब आपको याद क्या रखना है कि एक उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है, किसके लिए? बाल श्रम व बच्चों के दुर्व्यवहार पर प्रभावी रोकथाम के लिए। इसकी अध्यक्ष कौन होगी? बाल अधिकार मंत्री। बस इतना आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, उसी हिसाब से करवा रहा हूं 15 से 20 मिनट की रोज की क्लास, ताकि अपडेट रहे। नहीं तो अपने एक महीने में इकट्ठी क्लास दें, उसका कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, आप निरंतर इस प्रकार अगर अध्ययन करते रहोगे तो सिलेक्शन आपका श्योर है। बस निश्चित आपको कह दिया, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ और वीडियो को लाइक शेयर करते जाओ। 9 नंबर क्वेश्चन, रोज का एक क्वेश्चन आपको नया बड़ा ही शानदार मिल रहा है। राजस्थान में स्माइल 3.0 कार्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021-22 में कब प्रारंभ किया गया? और शिक्षा में नवाचार से संबंधित सबसे ज्यादा प्रश्न अगर पूछा जा रहा है तो स्माइल। क्या पूछ रहा है? स्माइल। सभी को स्माइल मिलनी चाहिए, स्माइल में, और स्माइल फेंकते रहना चाहिए। स्माइल 3.1.0, 2.0, 3.0। तो 3.0 स्टार्ट हुई, सरकार ने कहा कि पहली स्माइल दी, नहीं माने बच्चे, दूसरी स्माइल दी, 3 स्माइल दी सरकार ने। तो स्माइल करते रहना है। तीसरी स्माइल कब दी? 21 जून 2021 को। तीसरी स्माइल है 21 जून 2021 को। पहली स्माइल 13 अप्रैल 2020 को और दूसरी 2 नवंबर 2020 को। ये तो स्माइल घर में ही रह गई थी क्योंकि कोरोना काल खतरनाक था। यहाँ थोड़ी बहुत स्माइल अच्छी लगने लगी। तो 21 जून 2021 को स्माइल 3.0 कार्यक्रम। पहली 13 अप्रैल 2020, दूसरी 2 नवंबर 2020। ऐसे ही परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। अब देख लो पूरी डिटेल। राजस्थान में स्माइल 3.0 कार्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021-22 का प्रारंभ 21 जून 2021 से किया गया। स्माइल 3.0 कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों हेतु ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम। पूछ ले, 3.0 1 से 12 तक थी और स्माइल 1.0 1 से 8 तक थी। 1.0 13 अप्रैल 2020, स्माइल 2.0 2 नवंबर 2020। स्माइल का पूरा नाम याद रखना, बार बार आता है, या कोई एक शब्द उठा लेगा। जैसे स्माइल में ई का पूरा नाम क्या है, एल का पूरा नाम। तो स्माइल सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, इसके तहत सोशल मीडिया के रूप में व्हाट्सएप को प्रयोग किया जाता है, जिसमें विभिन्न कार्मिक स्तरों पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। और इसका जो पाठ्यक्रम अध्ययन सामग्री, इसमें RSCRT जिसकी स्थापना 1978 को हुई थी, अध्ययन सामग्री को व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचाया जाता था। तो रोज का आपको ये एक प्रश्न मिल रहा है, अच्छे तरीके से पढ़ना। आपको कह दिया एग्जाम में, रीट एग्जाम में तो आपको सीधे ऐसे प्रश्न मिलेंगे। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल गई। कोई विद्यार्थी जिसने नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स ज्वाइन नहीं किया जरूर कीजिए। नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोई भी जाके। लगभग 89,000 90,000 के आसपास विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपको क्विज, सूचना, कोई भी महत्वपूर्ण चीजें आपको इस हमारे टेलीग्राम पे मिल जाती है। और ये देखिए, कोई विद्यार्थी SSC GD CAT LDC की या SI की, जहां पे इंडिया करंट अफेयर्स का बोलबाला कोई तैयारी कर रहा है, तो वन लाइनर हमारी इंडिया करंट अफेयर्स की PDF उपलब्ध है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम पे भी मिलता है, महज 50 रुपए में। कोई लेना चाहता है तो विद्यार्थी ले सकते हैं। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, विश्व युवा दिवस पर राजस्थान सरकार ने किसे स्किल एम्बेसडर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया? आप सभी का जवाब था अशोक यादव। अब आपके लिए क्वेश्चन, दिसंबर 2022 तक राजस्थान का देश में सौर ऊर्जा उत्पादन में स्थान कौन सा है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 5वां? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
यस्टरडे डॉज। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या, ये वन रक्षक में आए हुए हैं जयपुर। इस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्म स्थान माना जाता है, मेवाड़, और इस पे अजंता शैली का प्रभाव पड़ा था। राजस्थान की दूसरी मेरा संत रानाबाई का जन्म हरनावा नागौर में। राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष घोषित की गई? 2001 में, और महिला नीति सन 2000 में। उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी? शांता त्रिवेदी। शांता त्रिवेदी उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक थी। ये थे कल के क्वेश्चन। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नेक्स्ट टॉच, ये भी वन रक्षक में आए हुए हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहां की गई? बालाथल सभ्यता उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन है? और हमेल शरीर के किस अंग में पहना जाएगा? अब मेरे को ये लगा नहीं भी आभूषण कोई गलत करेगा, इतने मैंने आभूषण करवा दिए। हमेल, रणकपुर के जैन मंदिर, बालाथल, भरतपुर, कीर्ति स्तंभ, पांचों के जवाब सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में दोगे। लगातार पढ़ते रहो, निरंतर अध्ययन करते रहो, और हमारी नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है। सभी विद्यार्थियों को बताता हूं जो रीट की स्पेशल मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेवल 1 और लेवल 2 की सामान्य अध्ययन की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपके लिए चल रही है। आज दूसरा टेस्ट होगा शाम 6 बजे। 6 बजे के बाद इस टेस्ट को आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, और रात 10 बजे इसकी आपको क्लास मिलेगी वीडियो सोल्यूशन। तो जिस विद्यार्थी ने नहीं लिया, इसमें शैक्षिक परिदृश्य वगैरह सब टॉपिक वाइज आपको 100 प्रश्नों के टेस्ट मिल रहे हैं, इससे बाहर कुछ नहीं है। और इसी पर आधारित एक और बताता हूं, हमारी पुस्तक आ रही है अभी अगले 3-4 दिनों में, ब्रह्मास्त्र 3rd ग्रेड स्पेशल शैक्षिक परिदृश्य, राजस्थान ज्ञान, फ्लैगशिप योजना वगैरह सब दी जा रही है। और सीएटी के विद्यार्थी जल्द ही, सीएटी रीट के विद्यार्थी चिंता मत कीजिए, आपके लिए पुस्तक आ रही है। 20 और 25 दिसंबर के बीच हमारी वार्षिक अंक आपको उपलब्ध होगी। मैं कहता हूं चाहे सीएटी देना, चाहे रीट देना, नानक क्लासेज का चाहे जीके आएगा, चाहे करंट आएगा, आपको बाहर नहीं मिलेगा। बस आपको विश्वस्त होके निरंतर अध्ययन करना है, मेहनत करनी है, अच्छी सफलता आपको मिलेगी। तो सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।